चलो कौन बाकी रहा? मानव आ गया, हेली आ गई, मोहिनी, प्रेक्षा एंड अनुष्का बाकी है ना? लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। तब तक मैं फाइल शेयर करता हूं। यस, चलो दोस्तों, किसका टर्न है? कौन बताएगा? प्रेक्षा को पूछा था हमने। प्रेक्षा, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स systematically was made by Mendeleev, Newland, Lothar-Meyer or Dobrynski? Dobrynski. प्रेक्षा, क्या बोल रहे हो? ये क्या लिखा है? सी पॉइंट पढ़ो बेटा। Read it. Come on. He was the first scientist to classify the elements in a systematic manner, horizontal rows and vertical columns. He was Mendeleev. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। Atomic weight of an element X is 39 and Z is 132. According to Dobrynski, the intermediate element has atomic weight. क्या होगा उसका? 132 plus 39, बताओ कितना हुआ? 132 plus 39 कितना हुआ? 171 by 2 कितना हुआ? स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए 85.5, ऑप्शन डी यस, सही जवाब। Which of the following is not a Dobrynski triad? Now this is to be remembered. ये हमें याद रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी था, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम भी था। तो हमारा आंसर है बी। बी फॉर बॉम्बे इज आवर आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड, चलो बेटा, 4 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन देखो अब डायरेक्ट। The law of triad is not applicable on, लॉ ऑफ ट्रायड किसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इज आवर आंसर। यस, क्योंकि वो सीधा नहीं है, देखो सोडियम पोटेशियम है ना। तो आंसर क्या है अपना? यस। किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लेना। नाउ नेक्स्ट, which of the following set of element obeys Newland's octave rule? कौन फॉलो करता है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल को? कौन फॉलो करता है? देखो, रुबिडियम में गैप बढ़ जाएगा, ब्रोमीन में गैप बढ़ जाएगा, गैलियम में गैप बढ़ जाएगा। तो और आंसर इज यस, ये आंसर है अपना। For which of the pair Newland's octave rule is not applicable? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है, सारे गामा बाधा नहीं सा, किसके लिए फॉलो नहीं हो रहा? किसमें गैप बहुत ज्यादा है? लिथियम सोडियम में तो गैप 8 का है, कार्बन सिलिकॉन में भी 8 का है, मैग्नीशियम कैल्शियम में भी 8 का है। तो आंसर इज 4, क्लोरीन, ब्रोमीन। इज दैट क्लियर? यस सर।
Which of the following element was present in Mendeleev periodic table? कौन सा एलिमेंट जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट था? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो पहले 63 एलिमेंट्स का था वो शायद हमने देखा ही नहीं है। तो एक बार मैं आपको वो शो कर देता हूँ पूरा टेबल, वो आप देख लो। वो याद नहीं करना, अगेन मैं आपको बोल दूं, वो हमें याद नहीं करना बेटा। वो पीरियोडिक टेबल ओनली आप एक बार देख लो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता हूँ आपको। ओल्ड पीरियोडिक टेबल कैसा था देख लेते हैं। वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द टेबल। चलिए दोस्तों, ये रहा टेबल, दिख रहा है आप सबको क्लियरली? ना कोई हाँ बोल रहा है, ना कोई ना बोल रहा है। Yes, sir. कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, खूब खूब धन्यवाद आपका। पीरियोडिक सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड सीरीज, और ये मेंडेलीव का ओल्ड पीरियोडिक टेबल था जिसमें 63 एलिमेंट्स थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैंडियम भी उस टाइम पे इन्वेंट हुआ था। यस, इट वाज इन्वेंटेड एट दैट टाइम। आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। जस्ट अ मिनट, ये जो मैंने फाइल शेयर करी इसको मैं शेयरिंग करता हूं तो शायद ये मैंने फाइल को कर दी श्रिंक। यस, अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज नॉट प्रेजेंट, ऐसा पूछा। स्कैंडियम, टेक्नीशियम और जीई, जर्मेनियम। अब इधर देखो टेबल के अंदर क्या उस समय पे स्कैंडियम था? दिख रहा है आपको टेबल में? देखो तो कहीं पे, ये रहा। टीसी दिख रहा है आपको? देखो तो अंदर। Yes, sir. टीसी, टेक्नीशियम, और जीई, जीई है अंदर। Yes, sir. एग्जैक्टली तो इसका मतलब तीनों एलिमेंट्स अंदर। यहाँ पे टीसी भी है, जर्मेनियम भी है और स्कैंडियम भी है। तो तीनों एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन यहाँ पे हमें चेंज करना है, ये थोड़ा इनकरेक्ट है, इनएप्रोप्रिएट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, सब प्रेजेंट थे तब। चलो ठीक है, तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा काम जो है वो हो चुका है, एमसीक्यूज देख लिए हमने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी लास्ट टाइम हमारी बात हो गई थी, उसमें हम शायद आगे बढ़ रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलो बेटा शुरू करते हैं, लॉन्ग फॉर्म एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर बरी रैंक एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल। इन सब साइंटिस्ट का यहाँ पे, इन सब साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर उनका सबका कंट्रीब्यूशन था। इट वाज बेस्ड ऑन बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन concept and atomic number. This model is proposed by Rank and Warner. 7 periods and 18 groups were there. अभी जो periodic table है उसकी बात हो रही है। यहाँ वर्टिकल कॉलम को यहाँ पे ग्रुप बोलेंगे, 1 to 18 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अब पूरे periodic table में दोस्तों जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 18 ग्रुप्स में यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया है, 18 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। अब ये जो बेटा 18 ग्रुप्स हैं इसको पहले रोमन कन्वेंशन में 1 to 8 के अंदर डिवाइड किया है। देखो अभी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बट उस समय पे 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A A हो गया। अब B 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B कितने हुए टोटल? 7 + 7 14 हो गए। फिर उस समय पे 8, अभी का 8 9 10 है, 15 16 17 और ये 18, उसको 0th बोला गया। अगर आपको देखना है मैं शेयर करता हूं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, आपको दिख रहा होगा। चलो फिर से यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ वो टेबल, ये रहा देखो टेबल, ये आपके स्क्रीन के सामने देखो। देखो बेटा ये जो है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, इसको 1A 2A बोला गया। 13 पे क्या लिखा है? दोस्तों 13 पे क्या लिखा है? बोल दो प्लीज, बोल दो। हेलो थर्ड बी। बच्चे पता नहीं क्यों 3rd B, पर ये रॉन्ग है, हमें ये करेक्ट करना होगा। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? 3rd A लिखना है, फिर 3rd A, फिर 4th A, 5th A, 7th A, ऐसा लिखना है। ये मेरे एनसीईआरटी में हमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। रुको मैं करेक्टेड जो पीरियोडिक टेबल है वो यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट। यस हियर इट इज, ये रहा, ये मैंने डिलीट कर दिया, एक्सेप्ट। ये दूसरा पीरियोडिक टेबल आया और इसमें फर्स्ट ग्रुप शायद नहीं दिया है और 18th नहीं दिया है। रुको इसमें पूरा हो ऐसा कुछ देखेंगे। हद ही हो रही है, गूगल पे भी बहुत ही कम पीरियोडिक टेबल हैं बहुत सारे वैसे तो, बट हमें पूरा चाहिए जिसके अंदर सब इंफॉर्मेशन हो। यस हियर इट इज। ये रहा, मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, ये रहा पेज, ये रहा टेबल।
कहाँ गया मैं एल्बम? ये फिर से शेयर कर देते हैं। ओके, तो ये शेयर हुआ। ओके, रुको, मुझे डाउनलोड करके फिर शेयर करना पड़ेगा। ऐड टू फोटोज, यस, फोटोज ऐड हो गए, फोटोज में ऐड हो गया ये। अब इसको मैं शेयर कर देता हूँ, वेट अ मिनट, यस, हियर इट इज, आ गया। अब हम यहाँ पे ले जाते हैं इसको जूम पे, यहाँ पे, ये रहा, और ये रहा, ये मैं शेयर कर दिया। चलो दोस्तों, देखो यहाँ पे, देखो ये दिख रहा होगा आपको, 1A 2A 13 में क्या लिखा है, पढ़ो आप। हेलो मेरे भाइयों और Third A. बहनों, थैंक यू सो मच बेटा। ये आपको इसके लिए मैं है ना बहुत ही बड़ा गिफ्ट दूंगा, आप बोल रहे हो इसलिए। बोलते बहुत कम हो आप लोग, रिस्पॉन्ड तो करो यार, तो मजा आएगा ना। फिर ये क्या लिखा है 14 के ऊपर? 4B. अरे ए नहीं दिख रहा क्या आपको? सब 4th ही तो बोला। ओके, मुझे बी सुनाई दिया इसलिए मेरे कान बज रहे हैं, फिर मैं गलत सुनाई, मुझे गलत सुनाई दे रहा है। 15 में लिखा है 5th है, 6th है, 7th है, एक ही बात हो गई, खत्म। अब देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आपको दिख रहा है अच्छे से, ये 3rd 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर लिखा है 1B, इधर 2B, इधर लिखा है 3B 4B 5B 6B 7B, 8AB नहीं है, 8 ओनली 8 है, ए और बी में डिवाइड नहीं किया है। और ये है 0th ग्रुप, 0th ग्रुप। बोलो क्लियर हुआ ये फंडा? क्या डाउट है अभी भी? हेलो? No sir, no doubt. थैंक यू सो मच। चलो, तो ये फंडा हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है, ये बात हो गई हमारी। चलो नेक्स्ट, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। जिनका ग्रुप सेम, उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम। चलो, पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है, 2 में 8 3 8 4 18 5th 18 6th 32 7 32, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये सब बातें हो गई हैं हमारी। शॉर्ट क्योंकि 2 हैं, सबसे पहले शॉर्टेस्ट है क्योंकि सबसे कम है, 2 एलिमेंट है, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर लॉन्गेस्ट और कंप्लीट। ये सब बातें हमारी हो चुकी है। ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन, 2 का कॉन्फ़िगरेशन, 13th 14th 15th, ये सब बातें हमने कर ली। चलो उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। देखो दोस्तों, 100 एलिमेंट्स है ना, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है उसके नोमेनक्लेचर को लेके यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता था पहले। तो यहाँ पे आईयूपीसी ने बताया, अगर 0 है तो हम एन यूज करेंगे, नील। 1 है तो अन का यू यूज करेंगे, 2 है तो बाय का बी यूज करेंगे, 3 आएगा तो ट्राई का टी, 4 के लिए क्वाड का क्यू, 5th के लिए पेंट का पी, 6th के लिए हेक्स का एच, 7th के लिए सेप्ट का एस, 8 के लिए ऑक्ट का ओ, 9 के लिए एन का ई। तो अगर हमारे पास, देखो अब यहाँ पे एग्जांपल 101, तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे, अन, 0 के लिए नील,
और 1 के लिए अन और लास्ट में सफिक्स IUM ऐड करना है, तो क्या नाम हो गया 101 का? अन नील अनियम UNU, एलिमेंटल नेम है मेंडेलेवियम और उसका सिंबल है MD। चलो बेटा समझ आया कि नहीं? Yes, sir. चलो एक काम करो, मैं लिखता हूँ ये, एक मिनट रुको, यहाँ पे लिखते हैं। 0 के लिए नील का एन यूज होगा, 1 के लिए अन का यू यूज होगा, 2 के लिए बताओ क्या था प्रीफिक्स फॉर 2, Bye. फॉर 3, Try. 4, Quad. 5, Pant. 6, Heads. 7, Sept. 8, Oct. 9, In. चलो अब 101 और याद रखना ये सब प्रीफिक्स है, सफिक्स IUM लगेगा। 1 के लिए देखो UN लिखना है, 0 के लिए नील लिखना है, 1 के लिए वापस से UN लिखेंगे और लास्ट में EM, तो सिंबल है UNU। 102 बताओ क्या लिखेंगे नाम? वन के लिए UN, चलो 0 के लिए नील, 2 के लिए बाय और लास्ट में EM, अन नील BM, क्या लिखेंगे बोलो, सिंबल क्या होगा? UNB, वेरी गुड। 103 अन नील ट्राई EM, UNT, अन नील क्वाड EM, UNQ। 105 अन नील पेंट और लास्ट में तो IUM फिक्स है, UNP। 106 अन नील हेग्स EM, UNH, UNH। 107 अन नील सेप्ट EM, UNS। बोलो बेटा एनी डाउट्स? No, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। Sir. बोलो बेटा। सर ये UNS कैसे निकाला लास्ट में? सेप्ट है ना, अन का U, नील का N और सेप्ट का S, UNS। ओके सर। UNH, UNP, पहला पहला लेटर लिखना, MSc पढ़ा? UNQ, UNT, UNB, UNN। Is it clear, Anushka? यस सर, नाउ इट इज क्लियर। गुड, स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों? यस सर। चलो बेटा अब 108 लिखते हैं। 108
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118। चलो 108 का क्या लिखेंगे बताओ? Uniloctium. Uniloctium, UNO, nil, फिर एन लिखेंगे और ईएम, UNE, फिर 1 के लिए UN, 1 के लिए UN, 0 के लिए नील और ईएम, UN, ईएम, U। तो ऐसा मत करना यू क्यूब, ऐसे मत कर देना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे अपने, मेहरबानी करके ऐसा मत कर देना। अन, फिर क्या हो जाएगा? बोलो। अन बाय ईएम, बीएम, UUB, अन ट्राई ईएम, UUT, अन क्वाड ईएम, UUQ, अनपेंट ईएम, UUP, UUH, UUS, UUO। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. ग्रेट। चलो, तो ये सब यहाँ पे नाम हो गए, पर यहाँ पे 110 तक लिखे हैं और ये सब नाम भी हमें याद करने हैं। 101 जो है उसका नाम है मेंडेलिवियम। 102 क्या नाम है? पढ़ो। पढ़ लो। नोबेलियम क्या नाम है? अरे प्रोनाउंसिएशन तो करो, बोलो तो सही। नोबेलियम। 103 लॉरेंशियम। 104 रुथरफोर्डियम। 105 डुबनियम। 106 सिबोर्गियम। 107 बोहोरियम। 108 हासियम। 109 मेटनेरियम। 110 धर्मस्तटियम। ऐसा लग रहा है गाली दे रहे हैं, ऐसे नाम है साइंटिस्ट के, नहीं? No, sir. ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहां तक बातें हमारी हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये सब बातें हमारी हो गई है। पीरियोडिक टेबल जब मैंने लिखा तब हमने ये बातें कर ली हैं। जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करता हूँ पेज आपसे, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे आपकी बैच का एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है, मैं फिर से अभी अनाउंस कर रहा हूँ। तो आप लोग मेहरबानी करके जितने भी बच्चे हो आप सब मुझे आफ्टर लेक्चर अपना नाम और परिवर्तन क्लासेस ऐसे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना प्लीज। अपना नाम लिखना और परिवर्तन क्लासेस। मोहिनी आप मत करना और हेली आप मत करना, क्योंकि आपका नंबर शायद आपने व्हाट्सएप किया हुआ है तो सेव है मेरे अंदर। उसके अलावा Yes, बाकी सब बच्चे जो हैं प्लीज व्हाट्सएप करिए आप मुझे। एक एक्स्ट्रा लेक्चर, कल का लेक्चर होने के बाद एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे हम, परसों या उसके बाद।
तो क्या है कि थोड़ा बहुत सिलेबस आगे बढ़े हमारा, और आपको डाउट है तो मुझे आप हम कम्युनिकेट करेंगे व्हाट्सएप थ्रू, तो शायद कुछ जो भी आपके डाउट है वो भी क्लियर होते रहेंगे। चलो बेटा, मैं पेज शेयर कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेकंड पीरियड एलिमेंट shows diagonal relationship with third period element because of same ionic potential value. They show similarity in properties. अब मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट क्या है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मैं लिख रहा हूँ। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। 14 में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो लिथियम का प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगा? मैग्नीशियम से। तो इस रिलेशन को बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। बेरिलियम का प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगा? उसका पड़ोसी 13 ग्रुप, उसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन के नीचे कौन है? एल्यूमिनियम। यस। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। बोरॉन का प्रॉपर्टी सेम होगा सिलिकॉन के साथ। इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं? भाई बहन का रिलेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, they have similar property with third period element like magnesium, aluminum and silicon. This property is known as diagonal relationship. Now क्यों इनके प्रॉपर्टी सेम है? Because of the same ionic potential value. और आयनिक पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन। चलो ये पहला पॉइंट था, आई होप समझ आ गया होगा। सेकंड, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब एक्सेप्ट इनॉट गैस, उसको हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। क्योंकि उनके प्रॉपर्टी उनके ग्रुप में जो एलिमेंट है ना उनसे सिमिलर है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक का मतलब एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 92। 92 से ज्यादा जो भी है ना, 92 नंबर पता है आपको यूरेनियम का है। इसके बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अपने क्या बोलते हैं? क्या नाम है उन सबका? ट्रांस यूरेनिक। यूरेनियम के बाद जो भी है सब। ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड आर्टिफिशियल। जितने भी ये सब आर्टिफिशियल है। ये एमसीक्यू याद रखोगे आप। क्या फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट कौन सा है? टीसी। फर्स्ट मैनमेड लेंथेनॉइड कौन सा है? प्रोमेथियम, पीएम। ऑल एक्टिनॉइड आर रेडियोएक्टिव, but all lanthanoids are not artificial except PM, are not artificial, man made except PM. मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो यहाँ पे ये सेंटेंस अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ये वाले, तो जितने भी एक्टिनॉइड है सब रेडियो एक्टिव है, बट जितने भी लेंथेनॉइड है सब रेडियो एक्टिव नहीं है। लेंथेनॉइड में खाली एक ही रेडियो एक्टिव है, कौन? पीएम। लेंथेनॉइड मतलब एफ ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज जो है वो।
और एक्टिनोड मतलब एफ ब्लॉक के अंदर जो सेकंड है वो सब रेडियो एक्टिव है, और जो फर्स्ट है उसमें खाली पीएम रेडियो एक्टिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप 1 है, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है? 17th ग्रुप, हेलोजन्स जिसका नाम है, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। द ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, 0 ग्रुप। ग्रुप 18 उसका नाम है, आपको पता ही है, इनर्ट गैसेस। ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट। चलो बेटा सर बोलो बेटा। सर ये पॉइंट बी एक बार फिर से समझा देना। पॉइंट बी, यस, पॉइंट बी में लिखा है बेटा थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो लिखे हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, उन सबको टिपिकल बोलते हैं। क्यों टिपिकल बोलते हैं? क्योंकि देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि ये सोडियम है ना, इसके प्रॉपर्टी इन सबके जैसे हैं, तो वही लिखा है। दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। बट सर ये तो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ होता है ना। सारे ग्रुप एलिमेंट्स के साथ होते हैं मतलब सारे ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं होता, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, सब ग्रुप एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। देखो याद रखो, ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट है ना, उसके प्रॉपर्टी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। क्यों लिथियम को क्यों सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ रखा है? क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनसे मैच हो रहा है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैच हो रहे हैं, सब प्रॉपर्टी मैच नहीं होते। ऑलवेज याद रखना, ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसका प्रॉपर्टी बाकी सबसे थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है? यस सर। क्यों, ये मैं बाद में बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी अभी पढ़ना बाकी है, इसलिए। चलो दोस्तों, तो ये बात हो गई लास्ट। ये जो सब है वो मैं आपको व्हाट्सअप करने वाला हूँ आज, जितना भी आज मैंने पढ़ा है। तो लेक्चर के बाद अगेन मैंने जैसे बताया, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां से। नाउ लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वो पेज। ये रहा, यस। इन द पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स 11 है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैसेस, इतने जो हैं वो गैस हैं। लिक्विड 6 है, ये रहे सब लिखे, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मर्क्यूरी, ब्रोमीन और यूयूबी। ब्रोमीन is the only non-metal which exists in liquid form. नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट 95 है, अगर डिस्कवर्ड 112 है तब